जय हिंद, जय बद्री विशाल। यदि आप भी बद्रीनाथ जाना चाहते हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, कहां रुकने की व्यवस्था है, क्या खाने की व्यवस्था है, आपको कितना समय लगेगा, कुल खर्च कितना होगा और साथ ही साथ बद्रीनाथ में आप कहां कहां घूम सकते हैं, कोई हेलीकॉप्टर की क्या सुविधा है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में नर नारायण पर्वत के बीच में स्थित है, जो कि 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ आने के 2 साधन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट है, आप देहरादून आ सकते हैं। देहरादून से बद्रीनाथ की दूरी 315 किलोमीटर है, जिसमें आपको 11 से 12 घंटे लगेंगे और यह सफर आपको बस में करना होगा। फिर हम बात करते हैं, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं या ऋषिकेश आ सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हरिद्वार आएं, क्योंकि हरिद्वार से आपको बस की सुविधा थोड़ा ज्यादा मिलेगी और आपको सीट भी मिल जाएगी। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है 330 किलोमीटर। यदि आप ऋषिकेश से बस पकड़ते हैं बद्रीनाथ के लिए तो उसकी दूरी है 295 किलोमीटर। यहाँ आपको 25 किलोमीटर की दूरी कम पड़ेगी। यदि आप हरिद्वार से बस पकड़ते हैं बद्रीनाथ के लिए तो आपको 6 से 800 रुपए देने होंगे। यदि आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस नहीं मिलती है तो आप जोशीमठ तक के लिए भी जा सकते हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है और जोशीमठ से आप बद्रीनाथ 100 या 200 रुपए दे के टैक्सी से भी जा सकते हैं। ऐसा तब करिएगा जब आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस ना मिले। बाकी हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से बद्रीनाथ की यात्रा बस में यदि नहीं करना चाहते तो आप पर्सनल कार या बाइक भी बुक कर सकते हैं। कार आपको 6 से 7,000 रुपए लेगा बद्रीनाथ यात्रा कराने के लिए, और आप रेंटल बाइक भी ले सकते हैं जो कि आपका 800 से 1500 रुपए तक में पर दिन के हिसाब से मिल जाएगा। यदि आप पहले केदारनाथ जाना चाहते हैं फिर बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप केदारनाथ की यात्रा करने के पश्चात सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस पकड़ सकते हैं, जो कि दूरी है 220 किलोमीटर और यहाँ भी आपको पर्याप्त मात्रा में बसें उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए हम यात्रा को शुरू करते हैं। तो जब हम हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगा देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का बहुत सुंदर सा संगम देखने मिलेगा। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर हमें मिलेगा रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हमें देखने मिलेगा। यदि आप केदारनाथ करने के बाद बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आपको चोपता वैली मिलेगी, जो कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। और केदारनाथ कैसे पहुंचे, क्या खर्च आएगा, कैसा है, संपूर्ण जानकारी का वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वह वीडियो भी आप एक बार जरूर देखें। साथ ही साथ इन सभी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं या बता रहा हूं, इस सब के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमें भगवान नरसिंह मंदिर मिलेगा, जो कि जोशीमठ में है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो हनुमान चट्टी मिलेगा, जहाँ पर भगवान हनुमान जी ने भीम के अत्यधिक बल का भ्रम तोड़ा था। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें वैली ऑफ फ्लावर मिलेगी, जिसमें कि 11 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके आप वैली ऑफ फ्लावर्स देख सकते हैं, घूम सकते हैं, जिसका कि टाइम सुबह 7 से 2 बजे होता है और आपको कैसे भी करके वापसी 4 बजे तक आना होता है, क्योंकि यहाँ भालू इत्यादि का खतरा बना रहता है। फिर हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में दर्शन करने से पहले सबसे पहले आप तप्त कुंड में स्नान कर लें। तप्त कुंड वह है जो गर्म पानी का कुंड होता है और यहाँ का मौसम काफी ठंडा होता है बद्रीनाथ का, तो आप आराम से उस तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आपको 12 बजे से पहले और 3 बजे के बाद ही दर्शन मिल पाएंगे दिन में, क्योंकि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रभु का भोग लगता है और मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यह बद्रीनाथ का मंदिर अत्यधिक दर्शनीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ यहाँ अत्यधिक ऋषि मुनियों एवं अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मंदिर परिसर में आपको कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है, तो कृपया इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रसाद की। तो यहाँ पर प्रसाद आपको 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए और 500 रुपए तक मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ में खाने की क्या व्यवस्था है।
तो यहाँ पर आपको 70 रुपये से स्टार्ट होगी थाली और 200 से 300 रुपये तक की थाली आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो आप सबसे पहले डोरमेंट्री में रुक सकते हैं, जिसमें कि कई लोगों की एक साथ रुकने की व्यवस्था होती है। इसमें आपको 200 से 300 रुपये देने होंगे। होटल भी कर सकते हैं। होटल आपको 500 से 700 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप 2 से 4 लोग आराम से रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ में पिंडदान भी होते हैं। तो यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट सामने तप्त कुंड के पास ब्रह्म कपाल करके एक स्थान है, जहाँ पर पितृदान किए जाते हैं। तो यदि आप इस उद्देश्य से आ रहे हैं तो यहाँ आप अपने पितृदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा करने का सही समय क्या है। 6 महीने के लिए ही खुलते हैं इसके कपाट। मई महीने में खुलते हैं और अक्टूबर के लास्ट में बंद हो जाते हैं। आप सितंबर से अक्टूबर महीने में जाएं, क्योंकि इस समय भीड़ कम रहती है और आपका खर्चा भी काफ़ी कम लगेगा। और साथ ही साथ आप बरसात का ख्याल रखें, क्योंकि बरसात में पहाड़ों में पानी आता है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ की मार्केट भी घूम सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो बद्रीनाथ से माना गांव, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आप 50 रुपए देकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। माना गांव काफ़ी खास है। तो माना गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। माना गांव में चरण पादुका है, जहाँ पर भगवान विष्णु के पैर हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तो एक शिला पर उनके पैरों के निशान आज भी हैं। तो आप चरण पादुका जा सकते हैं। फिर आप व्यास गुफा जा सकते हैं। व्यास गुफा माना गांव में ही स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ व्यास ऋषि ने और गणेश भगवान जी ने महाभारत लिखी थी। यहीं पर आप भीम पुल भी देख सकते हैं। कहते हैं जब पांडव युद्ध जीतने के पश्चात स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो माता द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई और वहीं पर भीम ने एक बड़ी सी शिला, जिसे भीम शिला कहते हैं, उसे रख दिया, जिसमें कि चढ़कर द्रौपदी माता ने सरस्वती नदी को पार किया, जिसे भीम पुल कहा जाता है और वह आज भी स्थित है। और उसी शिला में दबकर सरस्वती जी विलुप्त हो गई थी, जिससे कि वहां पर अब जब जाएंगे तो दुनिया में सरस्वती सिर्फ यहीं पर दिखती है और काफ़ी छोटी मात्रा में सरस्वती माता आपको यहाँ देखने मिलती हैं। और कहा जाता है कि इसके बाद सरस्वती माता अलकनंदा में मिल जाती हैं और वो विलुप्त हो जाती हैं। माना गांव में ही आपकी भारत की आखिरी चाय की दुकान है, क्योंकि माना गांव चूँकि भारत और चाइना का बॉर्डर है, तो यहाँ भारत की आखिरी चाय की दुकान भी आपको मिलेगी, जहाँ पर आप एक बार चुस्की लेना जरूर चाहेंगे। देहरादून से बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा का कार्य चल रहा है, पर अभी यह प्रारंभ नहीं हुआ है। इन फ्यूचर जब आप आना चाहेंगे तो आप देहरादून से बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर की सहायता से भी आ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि और हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो आप नारद कुंडी जा सकते हैं, पांडुकेश्वर जा सकते हैं, वसुंधरा जलप्रपात जा सकते हैं, विष्णु प्रयाग जा सकते हैं, शेष नेत्र जा सकते हैं, नीलकंठ जा सकते हैं, जो कि एक चोटी है जिसे नीलकंठ चोटी कहा जाता है। तो इन विभिन्न स्थानों पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा करने में हमें कितने समय लगेगा। आप सिर्फ बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आपको 4 दिन लगेगा, जिसमें से 2 दिन सफ़र रहेगा और 2 दिन रहेगा आपका घूमना। कुल खर्च की अगर मैं बात करूं तो यदि सिर्फ आप बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये में बद्रीनाथ के दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 दिन का समय लगेगा और आपका खर्चा होगा 9 से 10 हज़ार रुपये। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ एक लाइक जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान बद्री विशाल आप पर कृपा बरसाएं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय बद्री विशाल।